दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। आपको बताऊं कि ईरान से इतना चिढ़ा हुआ है अमेरिका कि अमेरिका ने अब तुर्की के एक बड़े बिजनेसमैन और उसकी कंपनी पर पाबंदी लगा दी है। इल्ज़ाम यह है कि टर्की की वो कंपनी और वो बिजनेसमैन जो था वो IRGC और ईरान की कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा था। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने सिक्ती अयान नाम के एक टर्किश बिजनेसमैन पर पाबंदी लगाई है और उनका नेटवर्क की कंपनी थी, उनको पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। कहा है कि इनके ताल्लुकात ईरान के साथ काफ़ी गहरे थे और इनकी कंपनी ईरान की मदद कर रही थी। आपको बताऊं कि इससे तुर्की और अमेरिका के रिश्तों में फिर से तल्खी पैदा हो सकती है। वहीं दोस्तों, कातिल कोई भी हो, लेकिन पाकिस्तान की जनता इस बात को जानती है कि अरशद शरीफ, जी हां, यह वो पत्रकार है जो अरशद शरीफ के नाम से जाना जाता है। अब आपको बता दूं कि कीनिया में याद होगा कि इनका मर्डर करवा दिया गया और इसलिए करवाया, जाहिर सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में खुद ही आतंक का राज चल रहा है, दहशतगर्दी चल रही है, सच बोलना गुनाह हो गया है और एक पत्रकार को देश छोड़ना पड़ गया। अरशद शरीफ को पहले बोला गया मारकर बरवाकर कि ये गलती से मर गए हैं या कीनिया की पुलिस से गलती हो गई है, फायर कर दिया उन्होंने कुछ और समझ के। लेकिन अब आपको बताऊं कि जो रिपोर्ट आई है, ये देखिए, अब जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि किलिंग ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इन कीनिया प्री प्लान था। जी हां, पूरी तरह से प्लानिंग पहले हुई थी अरशद शरीफ को मारने के लिए। और 95% पाकिस्तान की जनता जानती है कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जो हाल में ही रिटायर हुए हैं, जनरल कमर बाजवा, जी हां, उनका इसमें अहम रोल रहा है उनके कत्ल में। हालांकि कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन एक जो पत्रकार अरशद शरीफ है, कहने का सीधा मकसद ये है कि उनका कत्ल करवाया गया है, उनको मरवाया गया है। अब उनका काम देखा जाए कि वो पत्रकार किसके लिए मुसीबत बन रहा था, किसके राज उनके पास मौजूद थे, किस सरकार से वो सवाल खड़े कर रहे थे, आखिर वो कौन सी ऐसी बातें कर रहे थे, ऐसे अपने प्लेटफॉर्म से किस पर उंगली उठा रहे थे जिसकी वजह से उनको अपना मुल्क छोड़ना पड़ गया। और जब वो UAE गए तो UAE पर भी प्रेशर पाकिस्तान की कौन सी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के कौन से नेता ने UAE जाकर प्रेशर बनवाया कि इस इंसान को यहां से निकालो, जिसके बाद उनको कीनिया जाना पड़ा और जहां पर पाकिस्तान के उस बड़ी शख्सियत ने पाकिस्तान के पत्रकार अरशद शरीफ का कत्ल करवा दिया। इसके बाद जब यह क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान के अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, बजाय इस बात को मानने के पाकिस्तान की इस अमरीकी दहशतगर्द सरकार ने बेगैरती के साथ एक और टीम बना दी है जांच की, ताकि इनकी रिपोर्ट में यह बताया जाए नहीं नहीं वो तो कत्ल नहीं था, वो तो एक्सीडेंट था। समझ रहे हैं? इनके मन मुताबिक रिपोर्ट आएगी, ये देख लीजिएगा। दोस्तों, अब जो आपको खबर बताने जा रहा हूं वो जनरल नॉलेज के मुताबिक काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी अहम खबर है। ध्यान से समझिएगा, इसको समझना होगा आपको। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जापान ने अपने किसी प्रोजेक्ट में अमेरिका को नहीं रखा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कोई भी प्रोग्राम करता है, कोई भी ये डील करता है, जापान अपने साथ अमेरिका को जरूर रखता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, विश्व युद्ध 2 के बाद अब ये हुआ है कि जापान, इटली और ब्रिटेन, इन तीनों ने अकेले ने, जापान ने बिना अमेरिका के, इन दोनों इटली और ब्रिटेन के साथ मिलकर डील करी है। इन तीनों ने, जापान ने, ब्रिटेन ने, इटली ने अलग अलग अपना प्रोजेक्ट चलाया हुआ था। आसान कर देता हूं, परेशान मत होइए। ब्रिटेन अपने फाइटर जेट बना रहा था, जापान अपने फाइटर जेट बना रहा था, इटली अपने फाइटर जेट बना रहा था।
तीनों ने अब क्या किया है, अपने तीनों हाथों को मिला लिया है। तीनों देशों की कंपनियां मिल गई हैं। तीनों देश की कंपनियां 2035 तक मिलकर फाइटर जेट बनाएंगी और 2035 में अपने अपने एडवांस फाइटर जेट की ताकत दिखाएंगी। जाहिर सी बात है, जापान का अमेरिका को इस मुद्दे पर अकेला छोड़ना पसंद नहीं आएगा। वहीं दोस्तों, आगे बढ़कर अमेरिका के स्पेस कमांड के हेड ने कहा है, जो खला और अंतरिक्ष के जो हेड हैं, जो प्रोजेक्ट्स रन करते हैं अमेरिका के अंतरिक्ष में, उन्होंने कहा है कि चाइना अंतरिक्ष में खतरा पैदा कर रहा है। लगातार चाइना अपनी उपस्थिति, जो मौजूदगी दर्ज करवा रहा है अंतरिक्ष में, और जिस तरह के वो हथियार और लगातार अपनी आबादी वहां बढ़ा रहा है, अपने इंस्ट्रूमेंट भेज रहा है, ये आने वाले समय के लिए हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। वहीं आगे बढ़कर एक नई बात और आपको बताऊं कि अमेरिका तैयारी कर रहा है चाइना और रशिया पर नई पाबंदी लगाने की, जिसमें सिर्फ चीन के 140 आधिकारिक लोग होंगे, जिसमें सेनापति से लेकर साइंटिस्ट भी मौजूद होंगे, जिन पर पाबंदी लगने वाली है। वहीं दोस्तों, जैसे आग में यूक्रेन को हथियार और पैसा देकर अमेरिका ने झोंका है, वैसे ही अब ताइवान को भी फंडिंग करना शुरू कर दिया है। पहली फंडिंग $10 बिलियन, बिलियन, जी हां, $10 बिलियन की फंडिंग ताइवान को दे दी है, अमेरिका की सरकार ने पास कर दिया है। वहीं एक जो नई बात मैं आपको कई दिन से बता रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बातें याद रह रही होंगी, उसी खबर का एक और टुकड़ा आपके सामने, नई खबर। जर्मनी के अंदर भी चीन के 2 इल्लीगल पुलिस स्टेशन मिले हैं। पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अभी मोदी जी लाल आंख नहीं दिखा पा रहे हैं और भारत अभी इस पर खामोश है। मैं तो कहता हूं कि मोदी जी जितना सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और घर घर जाके चुनाव में वोट मांग रहे थे, खुद उतरकर पूरे ही भारत की जांच करवानी चाहिए कि ससुरे चीन का पुलिस स्टेशन जब अमेरिका में, थाईलैंड में, ब्रिटेन में, कनाडा में, अमेरिका में हो सकता है, तो ये भारत में भी गुपचुप के चला रहा होगा। लेकिन भारत इस पर पूरी तरह से खामोश है। तालिबान ने काफी समय के बाद जनता के सामने एक इंसान को, जिस पे कत्ल का इल्जाम था, मौत की सजा सुनाई थी, काट डाला था। इस पर आपको बताऊं, दुनिया से आलोचना की आवाज उठी और विरोध किया गया तालिबान का। तो तालिबान ने जवाब दिया। तालिबान ने कहा कि हमने कोई नया काम नहीं किया है। अमेरिका, सऊदी अरब और बड़े बड़े देशों में मौत की सजा दी जाती है। हमने इस्लामी और अपने इस्लामिक कानून के मुताबिक जो कातिल था उसको मौत की सजा सुनाई थी। इसमें हमने गलत क्या किया। वहीं दोस्तों, आखिर में आपको एक और बुरी लेकिन बड़ी खबर। इंडोनेशिया में कोयले की खदान में धमाका हुआ, जिससे 10 वर्कर मारे गए और कई घायल हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल प्राइम टाइम में अभी तक इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर लिखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।